क्या बोल रहा हूँ? आपको मालूम है अब हम कार्यक्रम के आखिरी पायदान पर हैं। कोई लोग इतने लकी होते हैं जैसे विभूति है। गुरुजी नरेंद्र कृष्ण गंगानी जिन्होंने विभूति को कथक की शिक्षा दी, वो खुद यहाँ सामने उनका ये डांस देखने वाली है, उनका ये नृत्य देखने वाले हैं। और इस गाने की प्रेरणा या गाने का जो कोरियोग्राफी है वो विभूति ने सर के मार्गदर्शन में ही किया हुआ है। और अब आपके सामने विभूति अपना नृत्य लेकर आ रही है और उसकी कहानी है। क्या कहानी है? Any guess? Hey, students. द्रौपदी वस्त्रहरण। ओके, थोड़ी सी कथा, ये लास्ट अभी ये मेरा आखिरी ध्यान से आता है तो थोड़ी कथा सुनाता हूँ। विभूति का इंतजार है सबको। भगवान कृष्ण की इस कथा में भी एक संदेश है। क्या है वो संदेश? महिलाओं पे होने वाले अत्याचार को कभी नहीं सहा जा सकता। इस कथा में दिखने वाला अत्याचार भगवान को विफल कर देता है और अपने सामर्थ्य तथा अद्वितीयता का अनुमान दिखाने वो चले आते हैं अपनी बहन द्रौपदी की रक्षा करने। इस कथा में भाई बहन के पवित्र रिश्ते का महत्व दिखता है। कृष्ण की उंगली कटने पर अपना कीमती पीतांबर झट से फाड़ के देने वाली द्रौपदी बहन की ममता अब महाभारत में भरी इस महासभा में वस्त्रहरण से विवश होती है। तब उसे वस्त्र प्रदान कर उसकी लज्जा रक्षण करने वाला कृष्ण दुनिया को अपने भातृ कर्तव्य का सबक सिखाता है। कृष्ण के इस चमत्कार को, उसकी कथा का आशय ऐसा है। महाभारत में जब पांडव द्रौपदी को जुए में दांव पर लगाते हैं और उसे भी हारते हैं, तब दुशासन कौरव हरी महासभा में द्रौपदी को घिसकते हुए लाकर उसका वस्त्रहरण करने लगता है। तब द्रौपदी श्री कृष्ण को याद करके उससे मदद की प्रार्थना करती है। भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट होकर जैसे जैसे दुशासन द्रौपदी का वस्त्र खींचते जाता है तो श्री कृष्ण द्रौपदी को नया वस्त्र प्रदान करते रहते हैं। वस्त्र खींचते खींचते दुशासन थक जाता है। द्रौपदी की लज्जा का रक्षण होता है। महाभारत का ये एक ऐसा रोमांचक प्रसंग है जो भारतवर्ष में आज तक की एक मिसाल बन के रह गया है। चलो देखते हैं द्रौपदी वस्त्रहरण। यहाँ द्रौपदी बनी है अर्थात विभूति, प्रिया कुलकर्णी है दुर्योधन और दुशासन है सिद्धि, और कृष्ण बनी है हर्षी। चलो देखते हैं हर्षी को या हर्षी तो है।
कैसे जाऊं हम। और ऐसे एक भाई ने अपना कर्तव्य निभाते अपने बहन की रक्षा की।